हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज इस वीडियो में बताने वाला राउंड 5 की कंप्लीट एनालिसिस और लोगों को क्यों नहीं मिला ऑफर हाई गेट स्कोर होने के बावजूद, और बहुत सारे लोग गेट स्कोर होने के बावजूद उनको ऑफर मिल गया, ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ऑफर मिला तो आगे क्या करना चाहिए, अगर नहीं मिला तो आपको आगे क्या करना चाहिए। और उसके बाद आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताओ, जस्ट आपको लास्ट तक देखना है। देखो, सबसे पहले ये बोलूँगा कि किनको नहीं मिला अच्छा गेट स्कोर। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अच्छा गेट स्कोर होने के बावजूद नहीं मिला। मेन रीज़न पता क्या है। देखो, आप पैसे बचाते हैं, ठीक है। आप आपने अगर पैसे बचाए, ठीक, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मतलब भुगतना पड़ गया ना, कि सिंपली आपको नहीं मिला कॉलेज। मेन रीज़न है कि आपने पैसे बचाए। अगर आप चाहते तो आप अदर कॉलेजेस में भी डाल सकते थे एप्लीकेशन। आपके पास देखो 1000 2000 3 4000 रुपये लगते, क्योंकि 500 हर एक कॉलेज में लगता था। मे भी मान के चलते 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं। अब अगर मैक्सिमम कॉलेज में अगर आपने फिलअप किया होता तब मोस्टली चांसेस थे कि आपको मिल जाते अच्छे अच्छे खासे स्पेशलाइज। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि जोधपुर, आईआईटी जम्मू, मंडी, इन सब की गेट स्कोर बहुत ही हाई गए हैं, अराउंड 500 600 तक गए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को इसलिए नहीं मिला, हाई गेट स्कोर होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही कम एप्लीकेशन फिलअप किए थे। आप कोई चांस नहीं कि आप चाहते हुए भी आप फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि सारी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनको भी नहीं मिला, मेन रीज़न यही है कि उनका गेट स्कोर बहुत हाई होने के बावजूद उन्होंने हाई हाई आईआईटीज में फिलअप कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मिल ही जाए। लेकिन इस बार गेट स्कोर बढ़ा है। इस बार हर साल गेट स्कोर कम होता है, लेकिन इस बार गेट स्कोर, और जो भी लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के लेके चल रहे हैं वो सारी चीज़ें गलत है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को मत देखना, सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वेरी करती रहती, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखकर फिलअप के वो लोग फंस चुके होंगे। अगर कुछ लोग, अगर जिन्होंने बहुत सारे आईआईटीज में फॉर्म फिलअप किया तो उनको तो चांसेस 100% है वो मिल ही जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने कम एप्लीकेशन डाले इसलिए उनको नहीं मिला। मेन रीज़न यही है। ऐसा नहीं है कि मेरा गेट स्कोर हाई था और मेरे को कॉलेज नहीं मिलता। अपनी भी गलती है, उनकी खुद भी गलती है। जिन्होंने, जो भी सारे स्टूडेंट हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने नहीं डाले उन्होंने अच्छे अच्छे स्पेशलाइजेशन में डाल दिए और बहुत सारे में नहीं डाला। मेन रीज़न ये भी है। अब एक्चुअली क्या करना है, जिनको मिल गया है अब क्या करें। देखो, सिंपली आपके पास ऑप्शन ये बचा है कि जिनको मिल गया है तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको अगर जिनको भी मिला है फिफ्थ राउंड में तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा केवल, और उसके बाद आपको रिजेक्ट एंड वेट होगा। रिजेक्ट एंड वेट का मतलब अगर रिजेक्ट करते हैं तो आपको स्पॉट राउंड में एंट्री डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर आप फ्रिज करते हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो आपको सीट लॉक हो जाएगी, आगे नहीं जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनको भी 1 2 ऑफर मिले आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेना। जिनको कुछ नहीं मिला वो डायरेक्टली चले जाएंगे स्पॉट राउंड में। अब उस स्पॉट राउंड में अपना जो भी है सारी काउंसलिंग कराना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नई एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चीज़ें थी आपको शुरू में ही आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी थी, एप्लीकेशन फॉर्म सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहली बात। और जिनको पहली बार बोल दिया, जिनको मिला है जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड फ्रीज। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कि मेरे को और अच्छे स्पेशलाइजेशन मिल सकती है स्पॉट राउंड में तो आप जा सकते हैं, लेकिन रिस्की है। मे बी यू गेट, मे बी नॉट गेट। हाँ, देखो, स्पॉट राउंड तभी होता है जब कोई सीटें खाली जाती है। इट मीन्स अब फिफ्थ राउंड में बहुत सारी सीटें खाली गई होंगी, बहुत सारे के 3 से 4 ऑफर मिले होंगे फिफ्थ राउंड में, तो सीटें क्या होगी, स्पॉट राउंड में ही फिलअप होगी। ये होगी सारी चीज़ें। अब देखो, आपको बताता हूँ स्पॉट राउंड एडिशनल। देखो, ये एक्चुअली एडिशनल राउंड है। स्पॉट राउंड इट इज़ नॉट है। स्पॉट राउंड अलग चीज़ है, इस एडिशनल राउंड अलग चीज़ है। एडिशनल राउंड जो होता है कोप कराता है। स्पॉट राउंड खुद मतलब खुद दिम से ले नहीं बोल सकते, सेल्फ कराती है आईआईटीज। अगर सीटें खाली रहती हो तो आईआईटीज खुद कराती है, कोप नहीं कराता, पहली बात तो स्पॉट राउंड। और एडिशनल राउंड केवल कोप कराता है। जो भी देखो ABCD, ये कोप मतलब स्पॉट राउंड नहीं है, सिंपली मैं बोलना चाहता हूँ। ये एडिशनल राउंड है। और एडिशनल राउंड में जो भी अगर सीटें देखो फिलअप हो जाएंगी, अगर जो भी सीटें खाली होगी तो वो आईआईटीज फिर से कराएगी स्पॉट राउंड। लेकिन इस बार कौन कराएगा, आईआईटीज कराएगी, ना कि कोप कराएगा। सिंपली एडिशनल राउंड का मतलब ये होता है, ना कि वो होता है। सिंपली समझ गए ना। अब आपको मैं और एक चीज़ बता, और कुछ आईआईटीज स्पॉट राउंड कराती भी नहीं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
और ये चीज़ें तभी पता चलेगी, आपको हर एक आईआईटी में विजिट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी सीटें खाली हुई है। ऐसा नहीं करना कि आप खुद के भरोसे रहना, ऐसा कुछ मत। वो अपना खुद का अलग से फिर से कट ऑफ निकालेगा आईआईटी स्पॉट ऑन। इसलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड आर बोथ आर डिफरेंट चीज़। स्पॉट राउंड ये कोप नहीं कराता, एडिशनल राउंड कोप कराता। सिंपली ये चीज़ समझ में आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो राउंड 1 2 से 4 होगा, ये सी अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज होगा। अब यहाँ पे रिजेक्ट देखो, जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज यहाँ जैसे आपको राउंड 1 में कोई ऑफर मिला तो आपको दो ही ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो तो रिजेक्ट कर दो। जब आप रिजेक्ट करोगे ना तब ऑटोमेटिक आप राउंड बी में चले जाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप राउंड बी से बाहर हो जाओगे अगर आपको नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको राउंड बी में डायरेक्ट एंट्री मिल जाए अगर आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मेरे को मिला है राउंड ए में, नहीं मेरे को और चाहिए, तो आप रिजेक्ट कर देना, फिर ऑटोमेटिक आप चले जाओगे राउंड बी में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह राउंड सी में 16 से 18, राउंड डी में 23 से 25 और राउंड ई में 30 से 1। सारी चीज़ें आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप ये सब चीज़ें आपको पता हो चुका होगा। और मैं एक चीज़ और बता, कुछ आईआईटीज ही मतलब बहुत सारे आईआईटीज कराती भी नहीं है स्पॉट ऑन। एक आईआईटीज का तो मैं बता दें, आईआईटी इंदौर स्पॉट ऑन नहीं कराता। आप उसके ब्राउचर पे जाके देख लेना, उन्होंने साफ साफ मतलब लिख रखा है कि स्पॉट ऑन मतलब जो भी राउंड होंगे वो सारी चीज़ें तो चलेगी, लेकिन मैं खुद से स्पॉट ऑन नहीं कराऊंगी। इट मीन जो भी सीट अगर लेफ्ट हो जाएगी एडिशनल राउंड के बावजूद आईआईटी इंदौर में वो लेफ्ट ही रहेगी। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप जाके देख लेना आईआईटी इंदौर के ब्राउचर में साफ साफ लिखा है कि वह खुद स्पॉट ऑन नहीं कराएगा। ऐसा नहीं कि वो डिपेंड करता आईआईटी, अगर सीटें खाली जाती है तो कराएगा, लेकिन आईआईटी इंदौर ने सबसे पहले ही मना कर दिया कि वो नहीं कराएगा। अगर सीटें खाली जाती है तब भी वो नहीं कराएगा। सिंपली आप यहाँ पे सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको मैं ये गाइडेंस दूंगा कि अगर आपको देखो, आप अगर आपका गेट स्कोर अच्छा था, पेशेंस रखो, सारी चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा मत करो कि नहीं अब मतलब ये हो गया कि ऐसा कुछ, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलेंगे, ऐसा कुछ मत करना। अगर गेट स्कोर है तो आप राउंड 5 तक जाओ, उसके बाद स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करो, लेकिन उसके साथ आप सीसीएमटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना। आप एक बैकअप में रखना, नहीं अदरवाइज यू कैन बी ट्रबल ना। सारी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बोलोगे सारी चीज़ें ऑलरेडी हर एक चीज़ अगर आप सीसीएमटी में अगर रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्रेफरेंस ऑर्डर, और आपको केवल जस्ट पे करना पड़ेगा फीस, जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी पे होगा। आई थिंक आज 27 हो चुकी है, आज या कल शायद ख़त्म भी हो जाएगी लास्ट डेट। इसलिए आप क्विक हो, और यही वीडियो मतलब 27 को अपलोड हो रही है, तो जल्दी से आप ट्राई करना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। आप केवल वीडियो में जाना और मेरे से PDF ले लेना, मैं आपको दे दूंगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे और इसके अलावा आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक आईआईटी में आपको विजिट करना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं। जब तक राउंड ABCD ना ख़त्म हो जाए आप मत करना विजिट। अगर आपको लगता है तब विजिट कर देना, उसके बाद ही आप केवल क्या करना, आईआईटीज में जाना। जब आपको लगे कि नहीं मिल रहा तब स्पॉट ऑन के लिए आपको हर एक आईआईटीज में विजिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं हूँ तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन कौन से आईआईटीज में कौन सी सीटें खाली, सारी चीज़ें मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और जस्ट मेरे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। जस्ट आप केवल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना और शेयर टू योर फ्रेंड। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग।